केवल 300 सैनिकों के साथ मिद्यान के खिलाफ युद्ध जीता। बेशक यह जीत गिदोन या 300 सैनिकों की शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति से हासिल हुई थी। इस युद्ध के जरिए परमेश्वर ने दिखाया कि केवल परमेश्वर ही अपने लोगों को उद्धार दे सकता है। इस तरह मिद्यानियों की सेना जिसने इस्राएल को कष्ट पहुंचाया था, गायब हो गई। इसके बजाय इस्राएल इतना मजबूत हो गया था कि वह मिद्यान पर हावी हो गया था। इस समय ऐसा लग रहा था कि इस्राएल में जल्द ही शांति का समय आ जाएगा। हालांकि जब आप न्यायियों की किताब अध्याय 8 पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इस्राएल में कुछ अजीब हो रहा था। जब गिदोन ने परमेश्वर के वचन का पालन किया और मूर्तियों को नष्ट कर दिया, तो वह एक ऐसा व्यक्ति था जो रात में चुपके से घूमता था, क्योंकि वह लोगों से डरता था। वह इतना डरपोक था। शायद इसी वजह से जब युद्ध में भाग नहीं लेने वाले एप्रैमी लोग बाद में उसके पास आए और विरोध किया कि उसने उन्हें युद्ध में क्यों नहीं बुलाया, तो उसने केवल वही बातें कहीं जो उनके लिए सुखद थीं और उन्हें खुश किया। हालांकि मिद्यान का पीछा करने और हमला करने की प्रक्रिया के दौरान वह पूरी तरह से अलग हो गया। उसने सुक्कोत और पनूएल के लोगों को कड़ी सजा दी, जिन्होंने उसकी और उसके 3000 योद्धाओं की मदद नहीं की जो थक चुके थे। उसने मिद्यान के नेताओं को मारने में भी बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। अब ऐसा लगता है कि गिदोन एक निडर व्यक्ति बन गया है। इस्राएलियों ने गिदोन से कहा, आप और आपका बेटा और आपका पोता कृपया हम पर शासन करें। तब गिदोन ने उत्तर दिया, मैं आप पर शासन नहीं करूंगा। मेरा बेटा आप पर शासन नहीं करेगा। केवल परमेश्वर ही आप पर शासन करेगा। यह कहना कितना अद्भुत है। जब हम उसे यह कहते हुए देखते हैं तो हम बता सकते हैं कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के वचन का पालन किया। लेकिन फिर गिदोन ने कुछ ऐसा अजीब काम किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कभी नहीं कहा था। उसने उन इस्राएलियों से सोने की बालियां मांगी जिन्होंने उससे उन पर शासन करने के लिए कहा था। लोगों ने गिदोन को बहुत सारा सोना दिया, 20 किलोग्राम से ज्यादा। गिदोन ने इस सोने से याजकीय वस्त्र बनाए और उन्हें अपने शहर में रख दिया। इस्राएलियों ने सोचा कि गिदोन द्वारा बनाए गए याजकीय वस्त्र उनकी रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। इस तरह इस्राएलियों के लिए एक और मूर्ति बनाई गई। इसके बाद गिदोन ने कई पत्नियां रखीं और कई बच्चे पैदा किए। उसके बच्चों में एक बेटा था जिसका नाम था, मेरा पिता राजा है। अंत में गिदोन को लोगों ने सेवा दी और उसने और उसके बेटों ने दिखावा किया कि वे इस्राएल के राजा हैं। यह अच्छा होता अगर गिदोन अपने भयावह अतीत को याद करता और याद रखता कि केवल परमेश्वर ही उस पर और इस्राएल पर शासन कर सकता है, जैसा कि उसने कहा था। लेकिन दुर्भाग्य से गिदोन सत्ता और धन संपत्ति के नशे में इतना मदहोश था कि वह भूल गया कि उसकी और इस्राएल की मदद कौन कर रहा था। सब लोग ध्यान दें। आइए हम एक बार फिर गिदोन की कहानी को याद करें। हमारे लिए यह याद रखना अच्छा होगा कि केवल परमेश्वर ही हम पर शासन कर सकता है।